बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। क्लास 11 फिज़िक्स की बुक है ये आपके सामने, और इस बुक में तो ये आपके सामने चैप्टर्स हैं। फिज़िक्स की बुक है ये, और इसके अंदर टोटल 10 चैप्टर्स हैं। और आज मैं फर्स्ट चैप्टर के आपको इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाने जा रही हूँ, और इंशाल्लाह बाकी चैप्टर्स के भी मैं आपको साथ साथ करवाऊंगी। और जो भी इम्पॉर्टेंट होंगे सिर्फ वही क्वेश्चन, वही न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगी। और इसके अलावा न्यूमेरिकल के साथ साथ डेरिवेटिव्स पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं वो भी आपके सामने आपको समझाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि अभी जो हम वीडियोस बना रहे हैं इस पर हमें यूट्यूब कुछ भी पे नहीं करता है। जो भी न्यू यूट्यूबर आता है उसको शुरुआत में यूट्यूब कुछ भी नहीं देता है, ठीक है। तो ये आप लोगों की सपोर्ट होती है जिसकी वजह से चैनल कामयाब होता है और पढ़ाने वाले जो हैं उनको अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप इतना हमारे लिए किया करें कि जो भी वीडियो आप देखें अगर आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मेरे इतने सारे व्यूज़ आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर मैं देखती हूँ कि लोग सब्सक्राइब करने से पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं, शायद उन्हें लगता है कुछ पे करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब को प्रेस कर देंगे तो आपको कुछ भी पे करने के नहीं है, विदाउट एनी कॉस्ट आपको फ्री में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप घर बैठे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहीं जाके पढ़ेंगे तो आपको इसी की कॉस्ट देनी पड़ती है, लेकिन ये आपको फ्री में हम आपको पढ़ा रहे होते हैं। तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियोस को, और चैनल को शेयर किया करें एक दूसरे से, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आज मैं आपके साथ चैप्टर 3 मोशन के न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और इस पर मैंने वीडियो बनाई है। तो ये न्यूमेरिकल में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। चैप्टर 1 और 2 उसके भी मैं इंशाल्लाह बना के अपलोड करूँगी, लेकिन आज मैं आपको मोशन के न्यूमेरिकल करवाऊँगी। इसमें से एग्जाम्पल्स जो हैं बाज़ दफ़ा पेपर में एग्जाम्पल से भी आ जाते हैं, तो एग्जाम्पल को भी देख लिया करें, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें जो है मैं आपको निशान लगवा देती हूँ। एग्जाम्पल 3.5, ये एग्जाम्पल जो है वो आ सकती है पेपर में। अ कार ऑफ मास 1000 kg ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 km/h इज़ ब्रॉट टू रेस्ट ओवर डिस्टेंस ऑफ 20 meters. फाइंड वन एवरेज रिटार्डेशन एंड एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। तो यहाँ आप बुक में निशान लगा लें। क्वेश्चन 2 अहम है। क्वेश्चन 2 पेज नंबर 94, इस पर क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 अहम है, और आगे से जो है वो मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो जब मैं आपको करवाऊंगी तो उस पर भी आपको टिक मार्क करवा दूंगी। अभी मैंने आपको सिर्फ आपको जो न्यूटन्स के इक्वेशन ऑफ मोशन के हवाले से मैंने आपको न्यूमेरिकल अभी टिक मार्क करवा दिए हैं। तो चलें अब इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो चैप्टर 3 मोशन न्यूमेरिकल इसके स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर 3 मोशन जो है बहुत आसान है, पहले भी आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे ये मोशन के हवाले से। तो इसलिए चूँकि ये आप पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने इसको पहले स्टार्ट में सेलेक्ट किया ताकि आसान न्यूमेरिकल आपको पहले करा दिया जाए, वरना आप परेशान हो जाएंगे कि बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल जो है वो मैं बाद में आपको करवाऊँगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बुक में क्वेश्चन 8 की नंबरिंग है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, लेकिन वैसे ये बुक में क्वेश्चन 8 है। एन इलेक्ट्रॉन इन अ वैक्यूम ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड so that it has a speed of 6 into 10 raised to the power 6 meter per second. After covering a distance of 1.8 centimeter, find the force acting on the electron. Take the mass of electron as 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. ठीक, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि वैक्यूम ट्यूब में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट वैक्यूम ट्यूब में मूव कर रहा है, और इसका स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है कि vi इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इट हैज़ अ स्पीड ऑफ, अब स्पीड यहाँ कितनी आ रही है 6 into 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है। आफ्टर
कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस एस यानी कि 1.8 सेंटीमीटर, यूनिट नोट कर लें सेंटीमीटर, इसको आपने मीटर में चेंज करना है, ऐसा यूनिट में लाना ज़रूरी है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, टेक द मास। अब इलेक्ट्रॉन का मास आपको दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यहाँ आप लिख लेंगे गिवन इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट की हालत में है इसलिए 0 है। फाइनल वेलोसिटी 16 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। एस डिस्टेंस क्या आ रहा है आपके पास 1.8 अपॉन 1.8 सेंटीमीटर है, तो इसको आपने मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे, बड़ी यूनिट में चेंज करने जा रहे हैं तो डिवाइड होता है, तो 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ आप लिख भी लें कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कन्वर्जन तो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, यूनिट को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। 0.078 मीटर में कन्वर्ट हो गया ये। आपको मालूम क्या करना है, फोर्स मालूम करनी है, तो फोर्स पे क्वेश्चन मार्क, ये आप लिख लेगा रिक्वायर्ड, यहाँ पर रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल लीजिएगा। फोर्स मालूम करनी है और मास आपको कितना दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो हमारे पास मौजूद है, ये रहा, एक्सेलरेशन नहीं मालूम हमें, तो एक्सेलरेशन को हमें पहले फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो फॉर एक्सेलरेशन ए, अब एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए आपको कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसलिए कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको इक्वेशन ये वाली यूज़ करनी है, 2as = vf² - vi²। इसमें से आप a को एलिमिनेट कर लें तो 2 जो है वो नीचे डिवाइड होगा, जब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा और s भी डिवाइड होगा। पहले ही चेंज कर लें, आसानी होगी। इसके बाद अब आपने इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना है। vf कितना है आपके पास, 6 × 10⁻6 होल स्क्वायर, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल 0 है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो ये आपके पास आ रहा है ऊपर और नीचे 2 × s कितना है 0.018 है, तो अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.036 आएगा और इसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 × 6 = 36 और यहाँ पर जो पावर है उसकी भी स्क्वायर ले लेंगे, तो 6 पावर जो है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 × 2 = 12। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास ये आ गया, इसको आपने अब आप इसको डिवाइड कर लें तो आपके पास एक्सेलरेशन आ रहा है 1 × 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एवरेज रिटार्डेशन आ गया। अब आपको फोर्स मालूम करना है। फॉर फोर्स बराबर होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दें। मास आपको इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है 9.1 × 10⁻⁻31 इलेक्ट्रॉन का मास है ये, और आपने एक्सेलरेशन अभी कैलकुलेट किया है 1 × 10⁻15। दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 9.1 × 10⁻⁻16। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। ये आ गया आपके पास आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड है क्वेश्चन 7 है, ये बुक में क्वेश्चन 7 है। अ कार वेइंग 9800 न्यूटन is moving with a speed of 40 km per second on the application of the brakes. It comes to rest after traveling a distance of 50 meters. Calculate the average retarding force. यहाँ भी फोर्स को आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेगेटिव फोर्स होगी और रिटार्डिंग फोर्स है तो नेगेटिव साइन आएगी। अच्छा, इसमें आपको वेट दिया हुआ है तो आपको वेट को पहले मास में चेंज करना होगा। तो यहाँ गिवन में आप लिख लें वेट इज इक्वल टू 9800 न्यूटन। इसको आपने मास में चेंज करना है। तो मास में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स से आपने डिवाइड करना है। W को ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइड करेंगे तो मास आपके पास आ जाएगा। तो 9800 को 9.8 से आप डिवाइड कर दें तो आपके पास मास आ रहा है 1000 kg। ठीक है, मास आ गया 1000 kg। इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी मूविंग कंडीशन में है तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी दी हुई है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 km। तो यहाँ पर 40 किलोमीटर पर सेकेंड जो है वो
इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल ज़ीरो है क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया तो ज़ीरो है। डिस्टेंस यानी एस 50 मीटर्स है। इनिशियल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ आप देखें किलोमीटर पर आवर में है तो इसको आपने चेंज करना होगा जैसे पहले किया था कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बड़ी सी छोटी यूनिट में आ रहे हैं, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाई 60 तो 3600 हो जाएगा। आंसर आएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, 0 मीटर पर सेकेंड क्योंकि रेस्ट में आ गई, रेस्ट की हालत में है कार लास्ट में तो इसलिए ज़ीरो होगा। एस 50 मीटर, डिस्टेंस 50 मीटर्स है। रिक्वायर्ड आपने फोर्स मालूम करनी है, रिटार्डिंग फोर्स। तो फोर्स मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सारे एक जैसे ही हैं। फर्स्ट में जैसे हमने एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की थी तो यहाँ भी 2as इज इक्वल टू uf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इसके बाद 2a s की जगह 50 आ गया और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 11.11 इसका होल स्क्वायर। तो ये ज़ीरो हो गया, इसका आप स्क्वायर ले लें, नेगेटिव साइन आएगी साथ में तो यहाँ पर स्क्वायर लेंगे इसका 123.43 ये आ रहा है नेगेटिव साइन। यहाँ 100 आ गया, 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 100 आएगा और 100 इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जब आएगा तो डिवाइड होगा। तो इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -1.234 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। अब फोर्स बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन के, तो मास आपको दिया हुआ है 1000, कैलकुलेट किया था हमने, मास 1000 kg है और एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है ये रहा -1.234। ये आप पुट कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा -1234.57 न्यूटन। न्यूटन फोर्स की यूनिट है तो न्यूटन आएगा। और यहाँ देख लें आप कि रिटार्डिंग फोर्स मालूम करने कहा गया है तो नेगेटिव साइन आ रही है तो आंसर हमारा दुरुस्त है। तो ये आपका आ गया आंसर। ये न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम्पल से लिया हुआ है, एग्जाम्पल 3.5 बुक में मौजूद है पेज नंबर 70 पर। ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ तो ये पेपर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। अ कार ऑफ मास 1000 kg ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 km per hour is brought to rest over a distance of 20 meter. Find average retardation, average retarding force. इसके अंदर एवरेज रिटार्डेशन और एवरेज रिटार्डिंग फोर्स मालूम करना है और कार का मास आपको दिया हुआ है और उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 36 km पर आ रहे हैं इसलिए कि कार जो है वो ट्रैवलिंग की कंडीशन में है और फिर फाइनली वो रेस्ट पर आ रही है। ठीक है, कार फाइनली रेस्ट पर आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ओवर अ डिस्टेंस एस आपको दिया हुआ है 20 मीटर और आपको फोर्स मालूम करना है, एवरेज रिटार्डेशन मालूम करना है। रिटार्डिंग फोर्स अपोजिट फोर्स तो कहेंगे, इसमें नेगेटिव साइन आएगा तो नेगेटिव साइन जो है वो रिटार्डिंग फोर्स को शो करता है। अब इसमें इस न्यूमेरिकल में गिवन आपको क्या है, मास दिया हुआ है 1000 kg, इनिशियल वेलोसिटी 36 km पर आवर। इसको आप चेंज कर लें, इसको आप चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, SI यूनिट के हिसाब से मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और आर को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 मल्टीप्लाई बाई 60 3600 हो जाता है। ये इससे आप डिवाइड करेंगे। सही, ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया उसमें भी चेंज किया था। तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड क्योंकि बॉडी फाइनली रेस्ट पर आ गई और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, 0, इसलिए कि कार जो है वो आखिर में रेस्ट पर आ रही है तो इसलिए 0 लेंगे फाइनल वेलोसिटी। और डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। अब आपको मालूम क्या करना है, तो रिक्वायर्ड है एवरेज रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन डिसलेरेशन को शो कर रहा है। ठीक है, एवरेज रिटार्डेशन यानी डिसलेरेशन को शो कर रहा है, डिसलेरेशन एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो ए मालूम करना है आपको। ठीक है, ए एक्सेलरेशन मालूम करना है आपको और सेकंड है फोर्स, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स मालूम करनी है तो फोर्स मालूम करेंगे। सॉल्यूशन फॉर ए, एक्सेलरेशन के लिए हम पहले काम कर रहे हैं फाइंड करने के लिए, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है,
यहाँ पर आप लिख लें यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन तीसरी इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस बी आई स्क्वायर। इसमें आपने ए आपको मालूम करना है, बाकी आप वैल्यूज़ पुट कर दें। 2s की जगह 20 है और फाइनल वेलोसिटी 0 है। इसके अलावा इनिशियल वेलोसिटी 10 है। ठीक है, तो यहाँ 0 का स्क्वायर 0 हो गया और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, -100 आ जाएगा। और यहाँ 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 यहाँ पर जब इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड होगा। तो इस तरह से एवरेज रिटार्डेशन, यहाँ पर एवरेज रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस साइन जो है वो रिटार्डेशन को या डिसेलरेशन को शो कर रहा है। फिर इसके बाद फोर्स मालूम करना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास यहाँ पर 1000 दिया हुआ है और एक्सेलरेशन क्या है, -2.5 कैलकुलेट किया अभी हमने, ये रहा एक्सेलरेशन। इसको पुट कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 न्यूटन, ये हमारे पास आ गई फोर्स। ठीक है, अब आंसर में आप नीचे रिजल्ट दे सकते हैं। में आप लिख सकते हैं एवरेज रिटार्डेशन इज इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एवरेज रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल टू 2500 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। ये सवाल जो है वो बुक में क्वेश्चन 6 है। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर क्वेश्चन 4 है ये मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, बुक में क्वेश्चन 6 है, यहाँ मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है। ठीक है, अ बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 0.005 kg इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर बुलेट का मास कितना दिया हुआ है आपको, 0.005 kg दिया हुआ है। ठीक है, बुलेट जो है वो मूव कर रहा है तो इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड होगी। इट पेनिट्रेट्स इनटू अ बैग ऑफ सैंड, और ये एक बैग में पेनिट्रेट कर गया, एंड ब्रॉट टू रेस्ट, और फिर उसके बाद रेस्ट की हालत में आ गया, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी आफ्टर मूविंग 25 सेंटीमीटर इनटू द बैग। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस यानी एस को शो कर रहा है। फाइंड द डेसिलेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट, यहाँ पर आपने डेसिलेटिंग फोर्स मालूम करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम इन विच इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, और आपको टाइम भी मालूम करना है साथ में कि कितने टाइम पर ये रेस्ट की हालत में आ गया। गिवन मास ऑफ बुलेट आपको दिया हुआ है 0.005 kg। फिर इनिशियल वेलोसिटी वी आई आपको दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस यानी एस आपको कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। इसको आपने मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 0.025 मीटर। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि क्या है रेस्ट की हालत में है तो इसलिए 0 हो जाएगा। अब आपने मालूम क्या करना है, आपने मालूम करना है डेसिलरेशन फोर्स मालूम करनी है। डेसिलरेटिंग फोर्स एफ और टाइम मालूम करना है, टाइम टी मालूम करना है, मतलब कितना टाइम बुलेट को रेस्ट की हालत में आने में लगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब यहाँ पर हम मालूम करेंगे, सबसे पहले हम फोर्स मालूम करेंगे। तो फॉर
सबसे पहले हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, क्योंकि फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो अभी हमें एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए, क्योंकि जो हमें दिया हुआ है एस हमें प्रोवाइड किया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, तो उस हिसाब से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हैं। तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पर 2a और s कितना आपको दिया हुआ है, s जो है वह है 0.025 मीटर। फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर लेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड है, तो 100 का स्क्वायर। अब यहाँ 2 को जो है 0.025 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आएगा क्या, 0.05 a इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1000, साइन माइनस की आएगी। ठीक, अब आगे जो है ये 0.05 जो है वो 0.05 जब इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 1000 अपॉन 0.05। इससे आप डिवाइड करें तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक्सेलरेशन बच रहा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1000 को 0.05 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 20,000, और नेगेटिव साइन आएगी क्योंकि यहाँ साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन आएगी। एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपने एक्सेलरेशन मालूम कर लिया। अब इसके बाद आपने फोर्स मालूम करनी है। आगे हम टू फाइंड फोर्स, F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो m मास कितना है, मास आपको दिया हुआ है, यहाँ पर बुलेट का मास है 0.005, और इसको हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, -20,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ यूनिट अभी आप नहीं लिखें, फाइनली आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आपके पास कितनी आ रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 100 न्यूटन, साइन माइनस की आएगी माइनस। तो यहाँ पर 0.005 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से तो आपके पास 100 आएगा, और फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, साइन नेगेटिव, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर हमें टाइम मालूम करना है, और टाइम t। तो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, ठीक है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर आपको टी मालूम करना है, टी को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो ये वी आई, इनिशियल वेलोसिटी को इस तरफ ले आएंगे हम, फाइनल वेलोसिटी जब इनिशियल वेलोसिटी को इज इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगी, और यहाँ पर क्या बचा, ए और टी। अब ए को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है, तो यहाँ हम इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं, वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए इज इक्वल टू टी। इस तरह से हम टी को कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके अंदर आप टी को पहले लिख लें, और वी एफ आपके पास कितना है, 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 100 है, तो यहाँ लिख लेंगे 100 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने कितना कैलकुलेट किया था, एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया था -20,000, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, यहाँ -100 है तो माइनस साइन कट गई, और यहाँ 2 0 कैंसिल हो गए। अब कितना बचा, 1/200, तो 1 को आप 200 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आएगा 0.005 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ आंसर लिख दें आप, टाइम इज इक्वल टू 0.005
सेकेंड्स आंसर। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये बुक में भी क्वेश्चन 5 ही है, ठीक है, बुक में भी सेम नंबर है इसका। अ हेलीकॉप्टर वेट्स 3920 न्यूटन, फाइंड द फोर्स ऑन इट इज असेंडिंग वर्टिकली एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर आपने फोर्स मालूम करनी है, इतनी फोर्स कि वो वर्टिकली हेलीकॉप्टर को उठा सके, ठीक है, और उसमें स्पीड भी बताई हुई है, और उसमें आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको मालूम है, फोर्स मालूम करना है, और वेट आपको दिया हुआ है हेलीकॉप्टर का। इफ़ इट इज़ मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। और फिर सेकेंड कंडीशन आपको दी हुई है कि इफ़ इट इज़ मूविंग अपवर्ड, कि वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर। यहाँ पर आपको वेलोसिटी आपको दे दिया है, ठीक है, आपको यहाँ पर वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड दे दिया है। अब चूंकि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इनिशियल और फाइनल, यानी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसलिए फाइनल और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इसमें नहीं होगी, और एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा। एक्सीलरेशन क्यों ज़ीरो होगा? इसलिए कि चेंज, एक्सीलरेशन किसे कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी को कहते हैं। जब वेलोसिटी ज़ीरो आ रही है, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर आपको गिवन है वेट 920 न्यूटन फोर्स है, सॉरी वेट है। अब इसको आप मास में पहले चेंज करेंगे, तो मास में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? वेट अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट को आप ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइड करेंगे, तो वेट आपके पास कितना है? 3000। हेलीकॉप्टर का वेट कितना है? 3920। उसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 400 kg। तो ये आपके पास हेलीकॉप्टर का मास आ गया। तो मास हमारे पास 400 kg है। एक्सेलरेशन हमारे पास मौजूद है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सवाल में दिया हुआ है। फोर्स मालूम करना है पहला, तो यहाँ पर हमें पहला जो है वो क्या फोर्स मालूम करना है अपवर्ड मोशन में, और दूसरा जो है वो भी, और सेकंड में भी हमें फोर्स मालूम करना है, जबकि हमें वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये पार्ट ए और बी है, पार्ट ए और बी है। तो पार्ट ए में तो आपको फोर्स मालूम करना है कि हेलीकॉप्टर को वर्टिकली असेंड करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, और सेकंड में भी आपको फोर्स मालूम करनी है अपवर्ड मोशन में। इसमें आपको वेलोसिटी दी हुई है, सेकंड पार्ट बी में आपको वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ आप लिख लीजिए कांस्टेंट स्पीड है, तो इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा। अब यहाँ पर सोल्यूशन पे आ जाते हैं। पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। तो फॉर फोर्स अपवर्ड मोशन, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, न्यूमेरिकल सॉल्व किए, उसके अंदर कार की एग्जांपल आ रही थी या बस की आ रही थी, तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं थी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल नहीं था। अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर क्या हवा में मूव कर रहा है, तो उस पर ग्रेविटी भी असरअंदाज हो रही है, ठीक है। जब ग्रेविटी असरअंदाज हो रही है, तो अब हम फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए वेट को भी प्लस करेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन में, ठीक है। तो ये फार्मूला अब आप याद रखिएगा कि जब हेलीकॉप्टर के लिए हम फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितनी फोर्स चाहिए उसको मूव करने के लिए अपवर्ड वर्टिकली, तो उसमें हम वेट को प्लस करेंगे, ठीक है। तो फॉर अपवर्ड मोशन फोर्स इज इक्वल टू वेट प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ वेट आपको दिया हुआ है 3920 प्लस मास आपके पास 400 kg आया है, तो 400 लिखेंगे। और एक्सेलरेशन देखें, अभी हम पार्ट ए कर रहे हैं, तो इसमें एक्सेलरेशन हमने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट किया था, तो 2 पुट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। अब तो यहाँ पर 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 800 आएगा। 800 में 3920 प्लस करेंगे, तो आपके पास फोर्स आएगी 4720 न्यूटन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पार्ट 20 का कर लेते हैं। अब ये पार्ट बी है इसका, फॉर फोर्स। इस पार्ट बी में भी आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, जबकि आपको एक्सेलरेशन जो है वो 0 दी हुई है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड के साथ हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू वेट प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन। वेट आपको दिया हुआ है
3920 प्लस मास कितना है, मास 400 है, मल्टीप्लाई बाय, अब एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है, 400 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास फोर्स कितनी आ रही है, 3920 न्यूटन। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है, बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 6, अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल एंड when it turns green, the car starts ahead with a constant acceleration of 2 meters per second square. At the same time, a bus traveling with a constant speed of 10 meters per second overtakes and passes the car. How far beyond its starting point will the car overtake the bus? How fast will the car be moving? अच्छा, अब इस सवाल के अंदर कार जो है वो सिग्नल पे रुकी हुई है, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल पे रुकी हुई है। तो इसकी जो कार की वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी। अब हमें कार और बस दोनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर फॉर कार गिवन में आप हेडिंग डाल दें, गिवन हेडिंग डालें और फिर फॉर कार लिखें, फॉर बस लिखें, ठीक है। तो कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कार ट्रैफिक सिग्नल पे रुकी हुई है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन, कार की एक्सेलरेशन कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और उसके बाद एक बस जो है वो आई, उसने कार को ओवरटेक किया और बस की कांस्टेंट स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर बस वेलोसिटी आप लिख दें 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ आगे कांस्टेंट लिख दें। अब हमें यहाँ पर मालूम क्या करना है, तो हाउ फॉर बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट विल बी द कार ओवरटेक द बस। अब यहाँ पर आपको मालूम करना है कि कार को कितना डिस्टेंस रखना होगा बस को ओवरटेक करने के लिए, ठीक है, और कार की कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, यानी आपको फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है और यहाँ पर आपने डिस्टेंस एस कैलकुलेट करना है कार का, ठीक है। तो यहाँ आपने रिक्वायर्ड क्या है, एस फॉर कार क्वेश्चन मार्क और फाइनल वेलोसिटी कार की मालूम करनी है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन डिस्टेंस ऑफ कार इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बस, ठीक है। जितनी दूर बस होगी उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कार को उसको ओवरटेक करने के लिए। तो दोनों बराबर हो गए इस कंडीशन में। अब यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। एस किसके बराबर होता है, एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और यहाँ पर भी सेम यही फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि इनिशियल और फाइनल यानी चेंज इन वेलोसिटी तो है ही नहीं, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो 0 से ये मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो गया और आपके पास क्या बचा, v इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पर बस के लिए v इंटू टी आएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ आप देख लें कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। टाइम हमें मालूम नहीं है तो टी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ पर 1/2 लिख दिया। एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ पर कार के लिए एक्सेलरेशन 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2 आ जाएगा और टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी दी हुई है बस के लिए 10 वेलोसिटी दी हुई है, तो यहाँ पर 10 पुट करेंगे और टी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, टी स्क्वायर बचा और 0 मल्टीप्लाई होगा टी से तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया। तो अब आपके पास बचा क्या, यहाँ पर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10t। तो यहाँ पर आ रहा है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10t। अब आप टी जो है इसको इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो डिवाइड होगा, यहाँ नीचे आएगा, टी और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम कितना आ रहा है, 10, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हमने टाइम मालूम कर लिया। टाइम क्यों मालूम किया हमने, इसलिए कि हमें डिस्टेंस मालूम करने के लिए फॉर्मूले में पुट करना है टाइम, ठीक है। तो टाइम को पुट करना है, इसलिए हमें टाइम को पहले फाइंड आउट करना है। फॉर डिस्टेंस ऑफ कार, तो कार का डिस्टेंस यानी एस मालूम करने के लिए अगेन हम यूज़ कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पर VIT कार के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 और टाइम हमने 10 लिया है तो 10 कैलकुलेट किया है, 10 आएगा यहाँ पर, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कार की कितनी है 2 और टाइम कितना दिया हुआ है 10,
टाइम की जगह पर 10 आएगा, 10 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो गया। और यहाँ पर 10 का स्क्वायर क्या आएगा, 10 का स्क्वायर 100। तो आपके पास डिस्टेंस कितना आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ कार इज इक्वल टू 100 मीटर। यहाँ आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब आपने मालूम करनी है वेलोसिटी, यानी कार की स्पीड के कितनी स्पीड चाहिए कि वो बस को ओवरटेक कर सके। अब यहाँ पर आपने कार की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। कार के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन 2 के बराबर है और टाइम हमने 10 कैलकुलेट किया है। तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 10 ज़ा 20 और इसमें 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 20 ही आएगा। तो 20 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी आ रही है, यह है आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सवाल जो है 10 ईयर्स पेपर से लिया गया है, या फिर ये एग्जाम्पल में आप चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये 10 ईयर्स का सवाल है। तो एज द ट्रैफिक लाइट टर्न्स ग्रीन, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with a constant acceleration of 4 meter per second square at the same time, a motorcyclist traveling with the constant speed of 36 km per hour overtakes and passes the car। अब ये सेम सवाल है जो पहला वाला था, उसकी तरह ही बिल्कुल सॉल्व होगा ये, क्योंकि इसके अंदर पहले वाले क्वेश्चन में बस ने ओवरटेक किया था कार को, अब यहाँ पर मोटरसाइकिलिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर कार जो है वो रेस्ट की हालत में है और जैसे ही ट्रैफिक लाइट ग्रीन हुई तो वो स्टार्ट हुई है। तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि कार रेस्ट की हालत में है, और एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है कार का। इसके बाद मोटरसाइकिल की बात कर लें तो उसकी स्पीड कितनी है, यानी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट स्पीड है, इसलिए चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा। वी एफ यानी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी नहीं होगी, सिर्फ हम वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी है और इसने कार को ओवरटेक किया है। हाउ फॉर बियॉन्ड द स्टार्टिंग पॉइंट विल द कार ओवरटेक द मोटरसाइकिलिस्ट, सेम वही है कि कितने फासले से कार जो है वो मोटरसाइकिलिस्ट को ओवरटेक कर सकता है, एंड व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द कार, और कितनी स्पीड चाहिए कार को ओवरटेक करने के लिए मोटरसाइकिल को। ठीक है, तो इस सवाल को भी सेम उसी तरह सॉल्व करना है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस सवाल में हमें दिया हुआ है गिवन फॉर कार इनिशियल वेलोसिटी, कार की 0 है क्योंकि कार जो है वो सिग्नल पे खड़ी हुई है, तो इसलिए रेस्ट की हालत में 0 इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कार का डिस्टेंस मालूम करना है, एस यानी कि क्वेश्चन मार्क, कि कितने डिस्टेंस से कार जो है वो ओवरटेक कर सकती है मोटरसाइकिल को, और स्पीड मालूम करनी है कि कार को कितनी स्पीड चाहिए ओवरटेक करने के लिए। सही, तो ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। फिर मोटरसाइकिल की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर मोटरसाइकिल की वेलोसिटी आपको दी हुई 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे और आवर्स को सेकंड में, तो इसलिए 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, और आवर्स को चेंज करने के लिए सेकंड में नीचे 3600 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों 0 कट गए, 36 कट गया, क्या बचा, 10 बचा। 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। According to given condition, distance of car is equal to distance of motorcycle। यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ कार जो है वो बराबर है डिस्टेंस ऑफ मोटरसाइकिल के, इस कंडीशन में क्योंकि जितनी दूर मोटरसाइकिल है उतना ही कवर करना है डिस्टेंस कार को, तो यहाँ पर इक्वलिटी आ गई। यहाँ पर इक्वलिटी का रूल अप्लाई करेंगे। अब s किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और चूँकि मोटरसाइकिल की स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो ये पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, क्या बचा, v इंटू टी। तो यहाँ पर आएगा v मल्टीप्लाई बाय टी। अब यहाँ पर कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, 0 दी हुई है, 0 पुट कर देंगे। टाइम हमें फाइंड आउट करना है, टाइम को ऐसे ही रहने देते हैं, 1/2। एक्सेलरेशन कितना है, 4 है, और टाइम हमें निकालना है, इसकी मदद से टाइम मालूम करेंगे। यहाँ पर
वेलोसिटी मोटरसाइकिल की कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है और टी आएगा। अब यहाँ कट रहा है, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 0 से टी मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो गया और यहाँ पर क्या बचा 2t²। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लें 2t² इज इक्वल टू 10t। ये t जब इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, इसी तरह ये 2 जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा। तो इस तरह मैंने लिख दिया। अब ये t से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो t की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या मालूम करना है, डिस्टेंस ऑफ कार बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कार का डिस्टेंस मालूम करना है तो s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। यहाँ पर कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। टाइम आपके पास कितना आ गया, 5 प्लस हाफ A 4 है और T 5 का स्क्वायर है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कट गया, 0 5 ज़ा 0। तो एस ऑफ कार कितना आ रहा है, 5 का स्क्वायर है, 5 5 ज़ा 25 और 25 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 50। तो कितना आ रहा है, 50 मीटर। 50 मीटर्स आ रहा है कार का डिस्टेंस ओवरटेक करने के लिए जो उसे कवर करना होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो कार को 50 मीटर कवर करना होगा ओवरटेक करने के लिए मोटरसाइकिल को। इसके बाद हम मालूम करेंगे फाइनल वेलोसिटी VF। यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी कार की कितनी है, 0 है और एक्सेलरेशन 4 है, टाइम 5 है। तो 4 5 ज़ा 20 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। यह आ गया आंसर। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमने मालूम कर ली। हमें डिस्टेंस मालूम करना था कार का और हमें इसका फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी थी। तो ये यहाँ पर डिस्टेंस आ गया और ये वेलोसिटी मालूम कर ली। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो मैंने आपको कराए हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, तो प्लीज़ इनकी तैयारी कीजिएगा, अच्छी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ताकि आपको फार्मूले आपको न्यूटन्स के तीनों इक्वेशन जो हैं बहुत अहम है, तीनों आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सी इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।